जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉरिडोर में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे। तो एक बार फिर नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और जैसा कि पोस्टर देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो में आपको टोटल जो जानकारी मिलेगी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो अभी जो 29 जुलाई को अभी जो इवनिंग में एचआरडी मिनिस्टर हमारे जो रमेश पोखरियाल जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट। तो आफ्टर 34 ईयर जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारे चेंजेस होने जा रहे हैं। ये सारे चेंजेस क्या क्या हैं इसमें पूरी जानकारी मिलेगी, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दबाएं बेल आइकन, ताकि कोई भी अपडेट हो वो आपको तुरंत मिले, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो हमारे एजुकेशन जो फाउंडेशन कोर्स होता था वो 10+2 बेसिस पे होता था, लेकिन अब ये डिवाइड हो गया है 5+3+3+4, राइट। तो इसमें जो सबसे पहले जो फर्स्ट 5 ईयर होंगे, जो पहले 5 साल होंगे वो प्राइमरी स्टेज के होंगे, उसमें फाउंडेशन स्टेज है, राइट। तो उसमें पहले जो 3 साल होंगे वो प्री प्राइमरी के लिए होंगे और जो बाकी के 2 साल वो फर्स्ट और सेकेंड के लिए होंगे। इसमें एनसीईआरटी का कैरिकुलम रहेगा और उसी बेसिस पे यहाँ पर किताबों का बोझ कम रहेगा, मेंटल डेवलपमेंट और थोड़ा बहुत फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में देखा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जब 3rd से 5th क्लास के लिए होगा तो उसके बारे में, जब बच्चे की चॉइस के बारे में जब वो थोड़ा बहुत जानकार हो जाएगा तो उसके बारे में, उसकी चॉइस के बारे में पूछा जाएगा। और वहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिए जाएंगे, जैसे साइंस, मैथ्स, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, राइट। सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी एक ही है, राइट। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट दिए जाएंगे और उसके बाद में जब उसके बारे में थोड़ा, जब वो और ज़्यादा नॉलेजबल होगा, थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज गेन होगा, फिर 6 से 8th क्लास तक जो होगा वो क्लास मिडिल स्टेज होगा। और वहाँ पर दोस्तों एक कह सकते हैं डेफिनेट सब्जेक्ट दिए जाएंगे जब उनकी चॉइस आ जाएगी कि मैथ्स या फिज़िक्स टाइप के। क्योंकि अभी तक दोस्तों ये होता था कि हम 10th तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे और उसके बाद में हम फर्स्ट ईयर में चूज़ करते थे कि हमारे पास साइंस होगी या मैथ्स स्ट्रीम होगी या आर्ट साइड होगी। पर अब यहाँ से ये जो चेंजेस आए, ये 6th से 8th से ही ये चेंजेस आ जाएंगे। 6 to 8 के बीच में ही आप चूज़ कर सकेंगे कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, राइट। और उसके बाद में दोस्तों जो सबसे बड़े चेंजेस हैं अभी तक जो थे उनसे सबसे हटके 9th से जो 12th तक हैं, ये 4 साल, इसमें जो दोस्तों चेंजेस होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। मतलब ये सारी जो क्लासेस थी, अभी तक ये होता कि 9th के बाद 10th होता था, 10th में बोर्ड एग्ज़ाम, उसके बाद 11th पर 12th, 12th में बोर्ड एग्ज़ाम। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या होते थे कि जो प्राइवेट फॉर्म भरते थे वो 9th नहीं पढ़ते थे या 10th एग्जाम डायरेक्टली कोचिंग ज्वाइन करके उसके बाद में वो फॉर्म भर के कर लेते थे, राइट। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद में अब इन्हें क्या होगा, 9th to 12th यहाँ पर इन्होंने रेगुलर कहीं ना कहीं पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होंगे वो जैसे कॉलेज में होते हैं सेमेस्टर वाइज, उस बेसिस पे होंगे। मतलब हर 6 मंथ पे आपके वो जो एग्ज़ाम होंगे वो एज लाइक बोर्ड एग्ज़ाम की तरह होंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि पास होना बहुत ज़रूरी होता था। जैसे कॉलेजेस में होता है कि हर सेमेस्टर में पास आउट होना आपका बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ बैक पेपर लग जाते हैं या फिर आपका 1 साल पीछे हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी होगा, 9th से 12th तक ये जो 4 साल होंगे ये सारे सेमेस्टर वाइज होंगे, हर 6 महीने पर एक सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, राइट। और दोस्तों अभी तक जो होता था कि स्ट्रीम होता था, स्कूल में आप जो स्ट्रीम चलते थे कि आप स्कूल के बाद में साइंस, कॉमर्स और आर्ट साइड होता था। तो उसमें आप क्या करते थे कि अगर आपने साइंस साइड से किया है तो आप बीएससी कर रहे हैं, और अगर आपने आर्ट साइड से किया है तो आप बीए कर रहे हैं, कॉमर्स साइड से किया है तो आपने कॉमर्स के लिए बीकॉम चूज़ किया है। पर ऐसा नहीं है, अगर आप किसी भी साइड से पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहें, अगर आपने मैथ से पढ़ा, आर्ट करना चाहते हैं या साइंस से पढ़ा है, आप बीकॉम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेहिचक कर सकते हैं, राइट। और इसके अलग अलग तरह के पूल अरेंज किए गए हैं और उसमें बाद में उसमें आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर अलग अलग साइट्स को चुनने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों और एक जो एक और चेंजेस है, जैसे कि 5th तक पहले क्या होता था कि जो इंग्लिश मीडियम बोर्ड्स, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल होते हैं वो इंग्लिश कंपलसरी होती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। डिपेंड करेगा स्टूडेंट पे, वो क्या लेना चाहता है, वो किस लैंग्वेज में करना चाहता है, स्टेट लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पर 5th की जो इंग्लिश होगी वो कंपलसन नहीं होगा। कोई भी लैंग्वेज आप जो होगे, आप हिंदी में चाहे हिंदी में या आप स्टेट लैंग्वेज में एग्ज़ाम या आप पढ़ सकते हैं, राइट।
और उसके बाद में दोस्तों 6th क्लास में होगा कि 6th क्लास में थोड़ा आपको मतलब यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स होते थे, जैसे आप अभी ADCA करते हैं, एक्सटर्नल कोर्स होता है, राइट। तो ये 6th क्लास में कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर का कोर्स कराया जाएगा, और उसमें ये भी आपको फैसिलिटी दी जाएगी कि अगर आप कहीं इंटर्नशिप जॉब करना चाहते हैं, इंटर्नशिप में जैसे आप आर्ट किए या जो लोग आर्ट से होते हैं, आर्ट साइड से जो लोग क्राफ्ट वर्क है, वो इंटर्नशिप अगर करना चाहते हैं तो वो भी स्कूल अलाउ करेगा, राइट। और 9th to जो 12th है वो सेमेस्टर वाइज ही होगा। और उसके बाद में दोस्तों एग्ज़ाम जो होंगे वो सेमेस्टर वाइज 6th मंथ पे और उसके बाद 12th मंथ पे, राइट। वहाँ से आपका सेशन क्लियर होता है। जब 2 सेमेस्टर देंगे तब 1 क्लास आप क्वालिफाई कर पाएंगे, राइट। जो रिपोर्ट कार्ड का जो असेसमेंट होगा वो 360 होगा, और जो भी आप लैंग्वेज में लिखना चाहें ये तो आप लिख ही सकते हैं। इसमें ये कोई कंपल्सन नहीं होगा कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही लिखें या सिर्फ हिंदी में ही लिखें। जो भी हिंदी और इंग्लिश ऑब्वियसली आप सेम लैंग्वेज में लिखेंगे संस्कृति, पर और जो सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स या मैथ्स आप कोई भी इसमें लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, राइट। कॉलेज एडमिशन में दोस्तों पहले ये होता था कि हम 3 साल अगर BA कर रहे हैं तो अगर हमारा 3 साल नहीं कंप्लीट होता था तो हम ड्रॉप कर देते थे अगर बीच में, तो हमारे वो तीनों साल बर्बाद होते। पर अब ऐसा नहीं होगा, इसमें बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। तो उसमें ये है कि अगर आप जैसे सबसे पहले चीज़ ये होती थी कि अगर आपने इंटर में परसेंटेज कमाए हैं और इंटर में परसेंटेज कमाने के बाद में आप किसी कॉलेज का कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो एक टेस्ट होगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। उस टेस्ट में आपके जो नंबर आएंगे वो परसेंटेज में आपके इंटर की जो परसेंटेज है उसमें ऐड किए जाएंगे। उसको ऐड करने के बाद में आपको कट ऑफ में मौका मिल जाएगा, जो कट ऑफ होगा उस बेसिस पे फिर किया जाएगा, राइट। और उसके बाद में कॉलेज में जो कॉलेज में आप ऐसा होता था कि पहले 3 साल की डिग्री करने के लिए आपको जैसे BSc करना होता तो 3 साल, LLB करना होता तो 3 साल, BA तो 3 साल, पर बीच में अगर ड्रॉप कर देते तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, वो आपका पूरा बर्बाद हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब इसमें चेंजेस ये हैं कि अगर आपने 1 साल भी अगर BA किया, BSc किया तो 1 साल का आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल तक किया है तो उसका डिप्लोमा मिलेगा, और अगर 3 साल का किया है तो बैचलर डिग्री आपकी पूरी मिलेगी। और दोस्तों इसमें एडिशनल 1 ईयर है, अगर आप 4 साल इसमें टोटल कंप्लीट करते हैं, ये जो दोस्तों 1 ईयर एडिशनल है उसमें रिसर्च सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मतलब 3 साल का तो ग्रेजुएशन आपका हो गया, पर आप अगर 1 साल और करते हैं उसमें जो रिसर्च का प्रोसेस रखा है एनालिसिस का, तो अगर आप 4 साल कंप्लीट करते हैं तो प्लस आप 3 साल में आपको बैचलर डिग्री और प्लस एक रिसर्च सर्टिफिकेट जो कि आपके जॉब में बहुत सारी हेल्पफुल होंगे, राइट। और दोस्तों इस जो प्रोसेस का टोटली जो ग्रेजुएशन प्रोसेस का रखा गया है, नाम जो रखा गया वो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, जो टोटली अगर आपने अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ मैंने भी कोशिश की और आपको समझ में आया, तो इसमें जिस तरह हम किसी तरह से भी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद में नहीं कट ऑफ में हो रहा तो फिर कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद में अगर 1 साल में छोड़ते हैं तो हम सर्टिफिकेट लेते हैं, 2 साल में तो डिप्लोमा, 3 साल में तो बैचलर डिग्री, 4 साल में तो रिसर्च सर्टिफिकेट भी है साथ में मिलेगा। तो ये जो टोटली होगा ये टोटली दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस होगा, और इसमें जो प्रोसेस का टोटली जो नाम रखा गया वो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का रखा गया है, राइट। तो अभी मानव संसाधन जो मंत्रालय है, HRD मिनिस्टर, तो उन्होंने जब एडवाइस दिया था, ये जो चेंजेस हैं दोस्तों ये आफ्टर 34 ईयर, इससे पहले जो है लगभग 82 में ये प्रोसेस एक बिल लाया गया था, उसमें प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था शिक्षा में बदलाव के लिए। पर अभी ये क्या है, अभी इसकी जो इम्प्लीमेंट डेट मानी जा रही है वो 2021 टू 2022, मतलब नेक्स्ट ये जो सेशन है इस सेशन में नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर जो सेशन होगा उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो टोटल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी। तो HRD मिनिस्टर में अभी 29 जुलाई को जो इवनिंग में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, अभी तक जो टोटल इन्फॉर्मेशन थी वो लगभग टोटल इतनी ही थी। इसमें आगे क्या चेंजेस हैं, क्या बदलाव हैं, क्या नहीं होंगे, क्या होंगे, ये अगर आता है कोई चेंजेस होते तो ज़रूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों ये जो शिक्षा मंत्रालय ने जो चेंजेस किए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख लोगों ने जब एडवाइस किया है, उन लोगों की एडवाइस से, उन लोगों से कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन करके उसके बाद में ये किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में जो जानकारी दी वो पसंद आई होगी, और जो मैंने समझाने की कोशिश किया होगा वो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे जो बेटर है या नहीं है, ये जो
पॉलिसीज़ हैं ये कैसी हैं, इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा और इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।